वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल एडू फॉर श्योर पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम क्लास 9 से क्लास 12 तक के सारे मैथ्स एंड साइंस के लेक्चर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ये जो बेल बटन है इसको ज़रूर क्लिक करें सो दैट आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर में, इट इज चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इस फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट है इस फील्ड से बाहर, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस फील्ड के अंदर लेकर आओगे तो दिस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू वन ऑफ इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, ये फोर्स या तो पुश फोर्स हो सकता है या फिर पुल फोर्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड एज वी नो स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो हेंस चार्ज डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड है, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसको हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट फॉलोज अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन। मतलब एक नंबर की तरह जो हम ऐड करते हैं नंबर्स को या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिमिलर वे में आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और कैपिटल सी से हम कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ चार्ज दो तरह के होते हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि when glass rod is rubbed with silk cloth, the charge developed on glass rod is conventionally called positive charge। ये एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है। इनिशियली देखा गया कि देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस, तो उनमें से एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहा गया। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद वुल, द चार्ज डेवलप्ड ऑन प्लास्टिक रॉड इज कन्वेंशनली कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो अगेन ये भी एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है कि अगर आप प्लास्टिक रॉड को वुल से रब करते हैं तो जो चार्ज प्लास्टिक रॉड के ऊपर डेवलप होगा दैट चार्ज विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करता है, इट मीन्स इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, एंड टू अक्वायर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा उस पर, एंड पॉजिटिव चार्ज विल अक्वायर और विल अपीयर। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आता है, हेंस नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द ऑब्जेक्ट। So we can say that a positively charged object or substance has deficiency of electron, कमी है इलेक्ट्रॉन की क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, एंड a negatively charged substance has excess of electrons, ज़्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट ने गेन किया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी है,
जबकि यहाँ पर क्या है, एक्सेस है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज के केस में। नाउ हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज के। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर आप दो लाइक चार्जेस को नज़दीक लेकर आते हैं एक दूसरे के, ऐसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो उन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स काम करता है। ठीक है, एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है, या आप कह सकते हैं पुश फोर्स काम करता है। सिमिलरली अगर दो डिफरेंट चार्जेस को, अनलाइक चार्जेस को आप एक साथ लेकर आते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक पुल फोर्स उनके बीच में काम करेगा और वो एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का जहां से कि न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं और न्यूमेरिकल आता है। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक सबसे छोटा वैल्यू जो चार्ज का है, जो जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इस वैल्यू से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। हाँ, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो द चार्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डेवलप होता है, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से होता है या इलेक्ट्रॉन के गेन से होता है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या इलेक्ट्रॉन का गेन हो, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/4 इलेक्ट्रॉन या 2/3 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि द चार्ज डेवलप्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज डेवलप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बट दैट विल बी ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अज्यूम करते हैं कि n इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है और उसके कारण q कूलम चार्ज डेवलप हुआ है। मतलब n इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट q कूलम चार्ज। तो इन दैट केस जो q का वैल्यू होगा, इट विल बी q इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डेवलप होता, और यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो हेंस q इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं तो इट इज q इक्वल्स टू n इंटू ई माइनस, वेयर q जो है ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो डेवलप हुआ है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड a is charge on one electron, one electron. फाइन। सो ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर Q और N दो अननोन क्वांटिटीज हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन होगा और सेकंड वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, जबकि E माइनस का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल सम करते हैं इस पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। यहाँ पर आपको Q का वैल्यू गिवन है 1 कूलम एंड E माइनस जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज कांस्टेंट। नाउ हमें फाइंड करना है n का वैल्यू, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो फॉर्मूला इज Q इक्वल्स टू n इंटू ई माइनस। अब अगर मैं E को दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दूं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा n इक्वल्स टू Q अपॉन ई माइनस,
नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, Q का वैल्यू 1 और E माइनस का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो विल गेट द आंसर दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और ऊपर आ जाएगा 10, 2 से ये 8 जा, 2 से ये 5 जा। अब अगर मैं 8 से 5 को डिवाइड करूं तो डेसिमल 0, 8 6 जा 48, 2 0 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40, तो इट इज 0.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 को अगर ऊपर लेकर जाऊं तो इट इज +19। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। जब इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is needed to calculate needed to constitute 1 coulomb charge. Now there are some problems for practice. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए पार्ट 0.08 कूलम एंड बी पार्ट 3.2 कूलम चार्ज। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल चार्ज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और आपको टोटल चार्ज निकालना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कैन एन ऑब्जेक्ट अक्वायर 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको Q का वैल्यू गिवन है, आपको N का वैल्यू कैलकुलेट करना है। N जो है इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन या डेसिमल आ रहा है इसका मतलब इतना चार्ज कोई ऑब्जेक्ट अक्वायर नहीं कर सकता। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज एडिटिविटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट फॉलोज अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन, हेंस इसे हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन? अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं 5 कूलम एंड 3 कूलम, तो दोनों को हम ऐड करके 8 कूलम कह सकते हैं। तो सिंपल अलजेब्रिकल लॉ को फॉलो करता है। टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन इट। जो टोटल चार्ज है ये सम है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने भी उसके ऊपर चार्ज हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, दैट गिव्स यू द टोटल चार्ज। So if an isolated system has Q1, Q2 and Q3 to Qn charge on it, then Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 to Qn। तो टोटल चार्ज को हम सिंपली ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, मान लेते हैं एक सिस्टम है जिसके ऊपर 3 चार्जेस हैं 5 कूलम, -8 कूलम एंड -3 कूलम, एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, तो इन दैट केस Q इक्वल्स टू 5 प्लस -8 प्लस -3, तो ये फाइनली हमारे पास आता है -6 कूलम। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -6 कूलम चार्ज है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये भी दूसरे कंजर्वेशन लॉ की तरह ही है, ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, इसका एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसका ना तो क्रिएशन हो सकता है ना ही इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। चार्जेस ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं एक ऐसे सिस्टम को जिसका किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट ना हो, मतलब चार्ज का जो मूवमेंट है वो ना हो पाए, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है।
हाँ, उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें चार्जेस का एक्सचेंज हो सकता है, बट टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी, एंड दे हैव 6 कूलम्ब, -7 कूलम्ब एंड 4 कूलम्ब चार्जेस रिस्पेक्टिवली। अब ये जो पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी, उनके बीच में आपस में इंटरैक्शन होता है और जो चार्ज की स्थिति है वो चेंज हो जाती है। ए के ऊपर -5 कूलम्ब, बी के ऊपर 3 कूलम्ब। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सी के ऊपर कितने कूलम्ब चार्जेस होंगे। तो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो चार्ज पहले था बाद में भी वही चार्ज होगा, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले जो चार्ज था वो था 6 प्लस -7 प्लस 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू -5 प्लस 3 प्लस x, वेर x हमने लिया है चार्ज ऑन C। तो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो LHS में आ जाएगा 3 और RHS में आ जाएगा -2 प्लस x। तो हेंस हमें x का वैल्यू यहाँ से 5 कूलम आता है। तो इसका मतलब है कि C के ऊपर -5 कूलम चार्ज होगा। तो हियर इट इज नॉट -5, 5 कूलम चार्ज। C के ऊपर जो चार्ज है इट इज 5 कूलम। तो ये थे चार्ज, उसके टाइप एंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।